हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं द साइंस ऑफ फॉलिंग इन लव ड्रामे का पार्ट 14। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हमारा वीडियो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि सू चेंग जू पेन पेन के बारे में सोच के सैड होती है और वो सारी बातें अपनी फ्रेंड मेजा से शेयर करती है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं और वहाँ पे वही सब मेमोरीज दिखाता है जब टॉर्च की मदद से वो जू पेन पेन उसको सू चेंग को खुश करता था और वो लोग साथ में खेला कूदा करते थे। वो उसको गिफ्ट देता था और बदले में बोलता था कि तुम मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो। उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि जू पेन पेन चला गया और सू चेंग उसके घर के बाहर बैठी बैठी रो रही थी। उसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं तो वही सब चीज़ वो मेज़ा को बता रही होती है और वो बहुत सैड होती है। उसके बाद मेज़ा बोलती है कि हो सकता है कि उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गया हो। फिर सूचेंग बोलती है मे भी हो सकता है, लेकिन मैंने उसे बहुत सारे ईमेल किए थे, उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद सूचेंग पूरी डिस्टर्ब भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सैड होती है। उधर हमें दिखाते हैं जुआ सो रहा होता है, उसके पास वोंग का मैसेज आता है। वोंग उसे मैसेज करता है कि सूचेंग को तुम जाके सब कुछ सच बता रहे हो या मैं बताऊँ। फिर जुआ उसे रिप्लाई करता है कि तुम इस सब चीज़ के बीच में मत पड़ो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शीशी बस में कहीं जा रही होती है, लेकिन गू आता है, उसे रोक लेता है, उसे बोलता है क्या वो फ्री है, उसे कहीं पे ले जाना होता है। फिर वो लोग दोनों एक छोटे से डॉगी से मिलते हैं, वहाँ पे छोटा सा एक घर भी होता है। फिर शीशी उसको खिला रही होती है। उसके बाद गू कुछ बताने जा रहा होता है और फिर वो सोचता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जब उसने फ्लैट लिया था। वो डीलर से बात कर रहा होता है। जैसे वो बात करके कहीं जाने लगता है वो देखता है डॉगी को और उससे वो डरता है। फिर वो डॉगी भाग के शीशी के पास जा रहा होता है, वो उसे खिला रही होती है। यही सब वो सोच रहा होता है और वापस से हमें प्रेजेंट में लेके आते हैं। तो यही सब गू याद करके शीशी को बताता है। गू बहुत ही घुमा फिरा के बात कर रहा होता है, तब डायरेक्टली शीशी उससे पूछ लेती है कि तुम बोलना क्या चाहते हो। उसके बाद पहले तो गू उसकी बहुत तारीफ करता है। उसके बाद वो उसे बोलने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता है, तो शीशी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूचेंग की फ्रेंड क्लास में होती है, तो वहाँ पे प्रोफेसर आती है और उसे हाथ में रिजल्ट्स देती है और बोलती है कि मेरे डेस्क में डाल देना। फिर उसके बाद वो चेक करने लगती है सबके रिजल्ट्स और सूचेंग का रिजल्ट देख के बहुत शॉक्ड हो जाती है। उसके बाद अगले दिन क्लास में रिजल्ट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और उसके बाद जब सूचेंग को वो सबसे पहले तो प्रे कर रही होती है, बहुत डर लगता है उसको। उसके बाद जब सूचेंग के पास रिजल्ट वाला पेपर आता है तो उसके बगल में बैठी हुई मेजा उसका मार्क्स देती है जो सबसे हायर था। उसके बाद सूचेंग भी देख के बहुत शॉक्ड हो जाती है और बहुत खुश होती है। सूचेंग के 89 पॉइंट्स आए थे। मेजा तो उसके मार्क्स देख के पागल ही हो गई थी। वो बोलती अगर अगली बार जब युवा लेसन देगा तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी पढ़ने। उसके बाद वो लोग अपना बैग पैक कर रही होती है और टीचर सूचेंग को बुलाती है अपने पास और उसकी बहुत तारीफ़ करती है, उसे और वर्क हार्ड करने को बोलती है। तो सूचेंग को अच्छा लगता है, लेकिन जो सूचेंग की फ्रेंड होती है उसे एकदम भी पसंद नहीं आता। वो जेलस होती है कि सूचेंग का मार्क्स इतना अच्छा कैसे आ गया। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि शीशी लैब में बैठ के अपना काम कर रही होती है और काम करते करते उसको गू की याद आ जाती है, क्योंकि पिछले टाइम गू ने ही उसको एक्सपेरिमेंट लैब में उसकी हेल्प की थी। वो उसके बारे में सोचने लग जाती है। उसके बाद शुवा अपने लिए खाने के लिए कुछ ऑर्डर करता है, तो वहाँ पे वोंग भी आ जाता है और वो भी सेम वही चीज़ अपने लिए ऑर्डर करता है और जुआ को बोलता है कि पेमेंट कर दो वरना मैं सूचेंग को सब कुछ बता दूंगा, उसे धमकी देता है। फिर उसको ना चाहते हुए भी पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं दोनों और जुआ उसे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। फिर वो बाइक की तरफ इशारा करता है। फिर वो दोनों बैठ के बाइक से जा रहे होते हैं और पीछे वोंग बैठता है और उसे एकदम कस के पकड़ लेता है लड़की की तरह। फिर उसके बाद युवा तो बहुत ही ऑकवर्ड फील करता है और वो पीछे उससे बैठ के परेशान करता है। उसके बाद वो सूचेंग के बारे में ही बात करता है और बोलता है, उससे पूछता है कि तुम स्कूल टाइम में बिना गुड बाय बोले क्यों चले गए थे। इस चीज़ के बारे में सूचेंग सोचती है तो वो बहुत परेशान होती है। उसके बाद वो दोनों रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि उन लोग को रास्ते में मेजा और सूचेंग भी मिलती है और सूचेंग पूछती है कि तुम दोनों साथ में, तो वो लोग कोई बहाना बना के चले जाते हैं आगे। फिर मेजा बोलती है सूचेंग को कि ये दोनों आजकल कुछ ज़्यादा ही साथ में नहीं रह रहे हैं, ये तो बहुत सोचने वाली बात है। सूचेंग भी ये सब सोचने लग जाती है। सूचेंग समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों के बीच। उसके बाद लैब में सूचेंग आ रही होती है और वो मैसेज देखती है जुबा का। जुबा उसे मैसेज करता है कि वो लोग साथ में
फायरवर्क का शो आज देखने जाने वाले होते रात में। तभी रास्ते में प्रोफेसर डू उसे मिलता है। वो जल्दी से फ़ोन पीछे पॉकेट में डाल लेती है और प्रोफेसर डू से पूछता है कि तुम अभी भी रिसेप्शनिस्ट की इंचार्ज हो? सूचेंग कहती है हाँ। तो फिर उसके बाद वो प्रोफेसर डू उसे कुछ काम देता है करने के लिए कि ये काम समय पे हो जाना चाहिए। उसके बाद सूचेंग बोलती है कि ठीक है, वो ये काम कर लेगी। उसके बाद युवा सूचेंग का रिप्लाई मैसेज पढ़ रहा होता है। सूचेंग लिखती है कि हाँ, उसे याद है, वो आ जाएगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सूचेंग वहाँ बैठ के सब्जेक्ट्स का वेट कर रही होती है और वहीं पे वॉन्ग आ जाता है। फिर उसे छेड़ता है, फिर उसे परेशान करता है। सूचेंग इरिटेट हो जाती है और फिर वॉन्ग बोलता है कि वो तो यहाँ पे बस का वेट कर रहा है। वॉन्ग वहाँ पे कुछ खा पी रहा होता है और सूचेंग नोटिस करती है कि इसके पास पैसे कहाँ से आए। तब वो बोलता है कि युवा ने दिलाया। तो फिर सूचेंग बोलती है कि बाइक पे घुमाना, पैसे खर्चा करना, ये सब चीज़ इतना ये क्या चल रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। फिर वॉन्ग एक्टिंग करता है, एक्टिंग करके हंसने लगता है और बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है और बोलता है कि हम लोग बचपन के फ्रेंड्स हैं, मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा, ट्रस्ट मी। फिर सू चेंग जू पेन पेन के बारे में अचानक से सोचने लग जाती है। उसे वही ख्याल आ जाता है। फिर वॉन्ग उसे पूछता है क्या तुम जू पेन पेन के बारे में सोच रही हो? उसके बाद वो उसे बोलता है कि अगर सडनली जू पेन पेन सामने आ जाए तो तुम क्या करोगी? तो उसके बाद शू चेंग बोलती है कि ऐसा हो नहीं सकता, कितने टाइम हो गया उसने मेरे से कांटेक्ट नहीं किया और इस चीज़ के बारे में बात मत करो। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि युवा के पास एक सीनियर बैठा हुआ होता है और वो युवा को बोलता है कि लगता है लैब में सर्वर डाउन है, सारा डेटा रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद युवा सर्वर रूम में जाके चेक करता है कनेक्शंस। उधर सू चेंग की बस आ जाती है और वो बैठ के चली जाती है। फिर पीछे से वॉन्ग जो पेन पेन के बारे में ही सोचता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रिसेप्शन में सू चेंग रहती है और वो सारे पर्सन की लिस्ट बना रही होती है रजिस्टर्ड के लिए। उसके बाद सू चेंग सबका नाम ले रही होती है। वहाँ पे एक बच्चा भी होता है जिसका नाम जू जैंग होता है और जैसे ही वो जू बोलता है तो फिर उसके बाद सू चेंग उसकी तरफ देखती ही रह जाती है और उसे जू पेन पेन की याद आती है और वो एकदम जू पेन पेन की तरह ही देखने में लगता था। और वहाँ पे फिर सीनियर आ जाता है और वो सू चेंग को बताता है कि मैंने बचपन की युवा की फ़ोटो देखी है, वो भी एकदम इसी की तरह ही लगता था। फिर उसके बाद सू चेंग तो सोचने लग जाती है कि ऐसा कैसा हो सकता है। उसके बाद वो एक सीनियर के साथ सू चेंग एक रूम में जाती है। वहाँ पे वो एक जगह पतला सा स्नेक आर्टिफिशियल रखा हुआ देखती है। फिर वो उस सीनियर से पूछती है कि ये यहाँ कैसे आया। उसके बाद वो बताता है कि इसे कल वैंग ने लेके आया था और वो सू चेंग को ये भी बताता है कि उसने सुना है कि इस चीज़ से युवा बहुत डरता है और वैंग ये भी बोला था कि वो दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे को जानते हैं। तो इसीलिए वैंग युवा के बारे में ये सब बचपन से ही जानता है कि उसे क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं। और युवा कॉकरोचेस, चूहा, स्नेक्स ये सब से डरता है, ये सब भी वैंग ने बताया। उसके बाद तो सू चेंग का मुंह बना रह जाता है और वो वही सब सोचती है जिस चीज़ से युवा डरता है और वो एकदम सोचने ही लग जाती है। वो सोचती है कि उस टाइम रास्ते में वॉन्ग ने उसे जो पेन पेन के बारे में अचानक से पूछा और फिर वो उस दिन रूम में भी उन लोग को लड़ते हुए एक साथ देखती है, फ्रेंड्स की तरह बिहेव करते हैं। सू चेंग ये सब सोचती है और उसे रियलाइज़ हो जाता है और फिर वो सीनियर से पूछती है कि युवा कहाँ है। फिर वो सीधा डायरेक्टली युवा से मिलने जाती है और रास्ते में वही सब सारे मोमेंट सोचती है जो उसने बिताए हुए होते हैं टॉर्च के बारे में, उसे क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं, सब सारे मोमेंट्स सू चेंग सोचने लगती है और वो युवा के पास पहुंच जाती है। युवा कनेक्शन रूम में होता है और वो उसके पास वहीं जाती है डायरेक्टली और उसे चिल्ला के बोलती है, उससे साफ साफ पूछती है कि क्या तुम जो पेन पेन हो? जुबा एकदम चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। फिर उसके बाद वापस से सू चेंग चिल्ला के पूछती है, तब जाके जुबा उसे सच बताता है कि हाँ वो जो पेन पेन ही है। उसके बाद ये सुनने के बाद वो सीधा वहाँ से निकल जाती है और जुबा उसके पीछे पीछे जाके उसे रोकता है उसका हाथ पकड़ के। और उसके बाद सू चेंग उसे पूछती है कि तुम मेरे को बिना गुड बाय बोले वहाँ से क्यों चले गए थे। उसके बाद जुबा उसको सब चीज़ क्लियर करता है। वो उसे बोलता है कि तुम जैसा मेरे साथ बिहेव करती थी वैसा तुम सबके साथ बिहेव क्यों करती थी, जो तुम कलर स्टिक मेरे को देती थी वो तुम सबको क्यों देती थी, तुम सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तुम सबकी बेस्ट फ्रेंड क्यों बनी, तुम मेरे साथ वैसा बिहेव क्यों करी, तुमने आइसक्रीम मेरे को ला के दिया लेकिन ऐसा तुमने नहीं किया, तुम सबके साथ शेयर करती थी। अपनी सारी बात क्लियर करता है, सब कुछ युवा बोलता है। उसके बाद सू चेंग बोलती है कि मैंने आइसक्रीम नहीं लाया था, वो वेंग ने खुद ने लाया था अपने लिए और कलर स्टिक भी वो खुद ही अपने लिए लेके आया था। सब चीज़ यहाँ पे वो लोग क्लियर करते हैं और यहाँ पे सू चेंग
रोने लगती है। यहाँ पे सीन बहुत ही इमोशनल हो जाता है और सूचेंग बोलती है कि आज तक तुमने जो भी मेरे को गिफ्ट्स दिए थे वो सारे मैंने अभी तक संभाल के रखे हैं और तुम मुझे उस टाइम छोड़ के चले गए थे बिना गुड बाय बोले। फिर सूचेंग उससे सवाल पे सवाल पूछती है कि अगर तुमको पता था कि तुम ज़ू पेन पेन हो तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, इतना दिन तक सच क्यों छुपा के रखा। उसके बाद युवा कुछ नहीं बोलता है। सूचेंग वहाँ से रो रो के चली जाती है और युवा वहीं पे खड़ा का खड़ा ही रह जाता है। उसके बाद युवा वहाँ खड़ा खड़ा वही सब मेमोरीज स्कूल की सोचने लग जाता है जब वोंग और सूचेंग बचपन में साथ में हाथ पकड़ के गार्डन में खेल रहे होते हैं और वो उसे चॉकलेट दे रहे होते हैं। वो ये सब सोच के सब कुछ रियलाइज़ करता है, पछताता है और वो सब मेमोरीज भी उसके दिमाग में आती है जब सूचेंग उसे झूले से धक्का देती है। यही सब उसके दिमाग में आता है और वो अपना सर पकड़ लेता है और वो भी बहुत इमोशनल होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रात में सूचेंग रास्ते में चल रही होती है जैसे कि उसको कोई सदमा लग गया हो और वो वही सब सोच रही होती है। इधर युवा उसको मैसेज करता है सॉरी। उसके बाद रास्ते में बहुत सारे पटाखे फूट रहे होते हैं और सूचेंग आसमान की तरफ देखती है और वो उसे देखती ही रह जाती है। उधर युवा भी वही सब पटाखों को देख रहा होता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लैब में सुबह जो वो लोग एक्सपेरिमेंट को पेपर्स तैयार कर रहे होते हैं वो सब पेपर्स तैयार हो जाते हैं और वो लोग वो पेपर्स को सेंड कर देते हैं ईमेल के थ्रू। उनका मिशन पूरा हो जाता है। उसके बाद वो लोग सब खुश होते हैं और पार्टी की बात करते हैं। फिर युवा सूचेंग के बारे में पूछता है तो वो लोग बोलते हैं कि सूचेंग क्लास करने गई है, बाद में लैब में आ जाएगी। उसके बाद सूचेंग अपनी साइकिल लेके जा रही होती है, वहाँ पे वोंग आ जाता है उसी की ई बाइक पे। उसके बाद वोंग उससे बात कर रहा होता है लेकिन सूचेंग उसे कोई भी जवाब नहीं देती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मेजा उसे बोलती है कि तुम्हें पता था कि वो युवा ही ज़ू पेन पेन है, तुमने सूचेंग को पहले बताया क्यों नहीं। उसके बाद हम लैब में देखते हैं कि युवा बेचारा शांत बैठा हुआ होता है, वो अपसेट रहता है और बगल में जियाफा और उसके फ्रेंड बात कर रहे होते हैं कि हमने इतना बड़ा मिशन हासिल किया है, क्यों ना हमें पार्टी करने चले बाहर, थोड़े से मजाक मस्ती करें। वहीं पे प्रोफेसर डू आ जाते हैं, ये सब सुन लेते हैं और उनको कैसे न कैसे करके वो चीज़ का परमिशन दे देते हैं। फिर वो लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद प्रोफेसर डू युवा को अपने ऑफिस में बुलाता है। उसके बाद वो लोग सब बाहर जाने की बात कर रहे होते हैं, तो भी वहाँ पे सूचेंग लैब में आ जाती है और वो लोग सूचेंग को भी बोलते हैं कि डिसाइड करने के लिए, लेकिन सूचेंग बहुत ही सैडली रिप्लाई देती है। फिर वो लोग सोचते हैं कि सूचेंग को क्या हुआ, तभी वहाँ पे युवा आ जाता है और वो युवा को इग्नोर कर देती है, वहाँ पे साइड में बैठ जाती है। उसके बाद उन लोगों ने फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किया था, वो ऑर्डर आ जाता है। उसके बाद युवा सूचेंग को देने जाता है और वहाँ पे वो नो करके थैंक्स कर देती है। उसके बाद सूचेंग को वही सब मेमोरीज याद आती है वापस से, जो वो लोग फ्रेंच फ्राइज़ के साथ आइसक्रीम खाया करते थे। उसके बाद वो लोग साथ में सेल्फीज़ लेते हैं, उनकी पूरी टीम। वहाँ पे सूचेंग को भी वो लोग इस चीज़ में शामिल करते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सूचेंग से मिलने फिर से वही वोंग आया होता है, उसका देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, और सूचेंग तो उसको इग्नोर कर देती है। फिर वोंग उससे पूछता है कि साथ में कुछ खाने पीने चलते हैं, लेकिन सूचेंग वहाँ से जाने लगती है। जैसे ही वो जाने लगती है वो पीछे से उसका बाल टान के खींचता है और सूचेंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ऑलरेडी उसका मूड अपसेट रहता है, लेकिन फिर से जानबूझ के वो ये सब हरकत करता है फिर से। फिर वोंग उसको सॉरी बोलता है, तब सूचेंग उसको बहुत मारती है। यहाँ पे सीन थोड़ा वियर्ड हो जाता है। उसके बाद वो लोग एक कैफ़े में जाते हैं साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए। वहाँ पे वो लोग बातें करते हैं। वोंग उससे बताता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि युवा ही ज़ू पेन पेन है, क्योंकि मैं डर रहा था और तुम ये चीज़ एक्सेप्ट करोगी या नहीं करोगी, इसीलिए। लेकिन बेचारी सूचेंग का तो मूड तब भी अपसेट ही रहता है। फिर वोंग उसे हंसाने की कोशिश करता है, उसके साथ हंसी मजाक करने की कोशिश करता है। उसे बोलता है कि चलो शॉपिंग करने चलते हैं, मैं सारी पेमेंट करूँगा। फिर वो बाद में ये भी बोलता है कि ओ शिट, मैं तो अपना फ़ोन ही लाना भूल गया। फिर उसके बाद वो ये सब हंसी मजाक करता है जानबूझ के, ताकि वो हंसे। लेकिन हमारी सूचेंग तो सैड ही रहती है, वो हंसती ही नहीं है और वो वोंग को बोलती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि फिर से युवा और सूचेंग एक जगह पे मिलते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके अगले पार्ट का वीडियो हमारे चैनल पे बहुत जल्दी ही अपलोड होगा और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। तब तक के लिए बाय बाय।